भी अपन कैले ले हमें तो कैसे देखी है कैसे बताई है। अब एक क्या थो गुरु जी एक क्या बा आई प्रभु जी आई आई हे प्रभु हाँ हे प्रभु ये हमारे गुरु महाराज हमें इन्हीं के कुटिया में इन्हीं के कहले के अनुसार हम ठाकुर जी के भजन पूजा पाठ कीर्तन भजन करीला। इन्हीं के कहले से हम गईली नहावे अब स्वयं प्रकट हो गईली। हे प्रभु हे ठाकुर जी बाबा अखिया खोला हमरा न देखा। अरे चेला धन है अब इन्ने खबरा अब और लोग बाटे अब और लोग बाटे आई आई ठाकुर जी आई 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 ठाकुर जी आई 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 गुरु जी हाँ शेरा देखला कर बहु प्रकार प्रभु पूजा मोह सब धन्य आज नहीं दूजा। सादर कुशल पोष मुर्गी आदि आसन पर बैठा रे आदि। चेला तुल्लन ठराई बाटा धन्य है सकमो की ठाकुर जी का दर्शन करा देला। हे गुरु जी अब प्रभु जी के भोजन के वास्ते प्रभु जी के पवावे खातिर हम चलत बानी कुछ व्यवस्था करी आया प्रभु जी के सेवा सत्कार करी। ठीक है चला ठीक बा ठीक है। तब रघुवीर कहा मुनि पाए तुम सन प्रभु दुराव कछ नाहे। तुम जानहु जय कारण आयो ताते तात न कही समझायो। हे मुनिवर हम इस पंचवटी में रहने आया है आप हमें कोई रहने योग्य स्थान बताइए। हाँ गुरु जी हे प्रभु आपके रहने जो पंचवटी में स्थान है। ठीक है मुनिवर अब हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम आगे की तरफ प्रस्थान कर सकें। ठीक है प्रभु। चले राम त्याग बरसो यत लत बल नर के हरे दो। कीथराज से भेंट भई बहुविधि प्रीत बधार। गोदावरी निकट प्रभु रहे प्रण छार। भक्त सुतीक्षा स्वभाव के लंघ थे लेकिन प्रभु में अगाध प्रेम था इसलिए प्रभु को स्वयं दर्शन करने के लिए साक्षात आना पड़ा। नंदन मैं कोई लक्ष्मण रुको यह कोई दैत्य नहीं यदि दैत्य होता तो हमारे माता का नाम नहीं लेता। हे पक्षीराज आप कौन हैं? मैं संतासी हूँ। हे दैत्यराज आप हम लोगों को कैसे जानते हैं? मैं आपके पिता का मित्र हूँ। एक बार महाराज दशरथ इस पंचवटी में तपस्या करने के लिए आए थे तो मैं आकाश के मार्ग से जा रहा था
तभी मैंने देखा कि इतने सारे दानव एक राजा का आक्रमण करने जा रहे हैं, तो मैं उनके मदद के लिए आया। तभी से हम दोनों एक मित्र हो गए। हे रघुनंदन, आपके पिताजी कैसे हैं और हमारे मित्र ठीक तो हैं? हे पक्षीराज, अब मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है। इतना अच्छे, इतना सुशील राजा थे, इसे कैसे हो गया? ठीक है, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? हे पक्षीराज, हम लोग इस समय पंचवटी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मैं पंचवटी ही में रहता हूँ। आइए, आप लोग को मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। चलिए पक्षीराज। इंद्रयान के भेंट भये बहुविध प्रेत बढ़ा गोदावरी निकट प्रभु पीछा। यही पंचवटी है, और लोग यहीं पर रहिए और मैं आप लोग की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ठीक है पक्षीराज। जब ते राम कीन तहा बासा सुखी भय सब बे। भरत लक्ष्मण, तुम जाओ उनसे कुछ सूखी टहनियों की व्यवस्था करो, जिससे हम अपनी कुटिया बना सके। जैसी आज्ञा है भैया। सीते, कहिए ना। हे सीते, हम लोगों को लीला करने का समय आ चुका है, इसलिए आप यह शरीर को छोड़कर अपनी छाया मेरे पास लाइए। जैसी आज्ञा होना। क्षण पर खा रावण के बहने दुष्ट हृदय दानव ठीक है, मैं चलो पंचवटी की तरफ। माइक के रहा वाला पंचवटी सो गई एक बारा देखी को। दूसरा है मेरा नाम। मंत्री भैया बतलाओ, दरबार है को सुल्तान। और ये महाराज मंत्रीवार, और ये महाराज रास रंग की व्यवस्था की जाए। जल्दी आ गया महाराज।
जिंदगी आप हो जाए, कतरा कतरा गुलाब हो जाए, तुम अगर मुस्कुरा के जाम भरो तो तारा पानी शराब हो जाए। झूमेंगे झूमेंगे गजल गाएंगे, बहरा के पिएंगे, झूमेंगे
भैया मैं पंचवटी घूमना चाहती हूँ। जय बहन, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ घूमो, कौन तुम्हें रोकने वाला है? यहाँ सब तुम्हारा ही तो राज है। ठीक है भैया। ठीक है। जवानी बीत गईले नैहर में, अखिया नाचे के ससुराल। बीत गईले नैहर में, अखिया नाचे के ससुराल। जवानी बीत गईले नैहर में, अखिया नाचे के ससुराल। विकल भाई जुगल कुमारा। ए बड़ी राजकुमार, ए बड़ी राजकुमार, अरे बोलिए। कहिए देवी। बड़ी राजकुमार, एक प्रस्ताव लेकर मैं आई हूँ आपके पास। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? आपसे शादी करने के लिए आई हूँ। नहीं देवी, हमारा विवाह हो चुका है। जो बिना पहाड़ दा है दैया, जो बिना पहाड़दार, जो बिना पहाड़दार, बिना पहाड़दार
नहीं देवी, इतना हद न करो, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। अरे कैली ने तो बड़ी पछताई बा। हम तुम्हारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। तेरे तुम्हारी आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम यार भूस यार धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। क्या बड़े राजकुमार? अरे कैली नहीं देवी, इतना हद ना करो। काय छोटे राजकुमार? अरे आप कैली शादी या? हाय दैया, ये तो बोल ही नहीं रहे हैं। हाय रे जवानी, अरे जवानी में अकेली तेरा जामो से रहो ना जाला। रहो ना जाला, रहो ना जाला, रहो ना जुआ पूछू, रहो ना जाला, दिलवा के बातिया बा, रहो ना जाला। अरे जवानी अरे जानी में अकेली तेरा जामो से रहो ना जाला। कजरारी अखिया ले कांकर करेला। आके ओढ़ाला गुलाबी चुनरिया, आके बनाला दुल्हनिया। अरे मान जाई ना। आगे वो आगे मलारी चलिया, हम तमना दुल्हनिया। आके ओढ़ाला गुलाबी चुनरिया, आके बनाला दुल्हनिया। कालो न जाला पूछू, रहो न जाला, दिलवा के बतिया बा, तौलो न जाला। अरे जवानी में अकेली ओ राजा मुझे रहो न जाला। काय बने राजकुमार? नहीं मन बका कोई नहीं शादिया। चाह अरे अपने कही तो छोटे जने कही दी। हे देवी, आप स्वयं पूछ सकते हैं। काय छोटे राजकुमार? अरे बड़े जन नहीं करते ना तो आपा कोई नहीं शादिया। देखिए हम सुंदर नहीं बनी का। भैया साहब, भैया बिलरिया सारा राई को अटतिया। हमें तो छोड़ी आई हो, हमें तो छोड़ी आई लंका की रात, रखने लाल तेरे लिए।
ए छोटे राजकुमार, अरे कोई भी शादी है यहाँ पे ना तो बड़ी पसंद। ये बातें करते मैं तुझको कुछ लाज न आती है। मुझसे ये कहने से पहले अपनी मर्जी में चाहती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी नीरज देखी लड़की है। तू आज का बड़ा अशोक सम्मुख आई ऐसी लड़की है। कुलच्छनी पिचाचनी यदि हुआ नहीं हुआ तेरा तो अपने संरक्षक से कहे वो करके कहीं खैर तेरा। अरे हम राजा हो, आप तो बोलिए हमारे घर जो हम लगा था खाए भैया। अरे मान जाई, खाई भैया करता है, सुनता तक गाड़ी नहीं। तोहके बारे बारे समझाई, रघुबारी प्यार चाला।
ठीक है, मैं चलो दूसरा रूप लेकर आऊंगी। आई दू, आई दी, चल मेरी माँ। हेलो। हाय रे मेरे राजा, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? अरे दादा, कहाँ जाई हो लेके जुल्मी जवानी? अरे मेरे राजा, कहाँ जाई हो लेके जुल्मी जवानी? राजा ढेर ना इसका बेर, अरे तनका से कर लाना, और तेरी मेरी खूब जमेगी, ये दादा अरे कर ले आज सगाई रे। अरे मैं कुंवारी सुंदर नारी बरलंके से तेरे मेरे जोड़े को मगने के करने आज सगाई रे। बाहुबारी दरबारी ढोलका से आई रे। तेरी मेरी खूब जमेगी कर ले आज सगाई रे। मैं कुंवारी सुंदर नारी बरलंके से आई, सुंदर नारी बरलंका से आई रे। मेरा गोरा गोरा रंग तेरे मन को भाया रे, गोरा गोरा रंग मेरे तेरे मन को भाया रे। कर लो प्यारी शादी मुझसे, कर लो मुझसे गाया रे। तेरी अरे तेरी जोड़ी, तेरी जोड़ी खूब जमेगी कर ले आज सगाई रे। मैं तुम्हारी सुंदर नारी बरलंके से आई रे। ए, काहे राजा, अरे फिर नहीं तनके से कैला ना? शादी करे को ना हाँ। तो तो शादी वैसे हो जाए, इतना बढ़िया तो चेहरा बा, अच्छा इतना बढ़िया तो खुला बा, सही, इतना बढ़िया तो लुग्गा बा। तू ही तनी सा कैला ना? हम क्या करोगे? कहीं अरे हमके बनाला राजा रानी हो बिन बियाहे के बाद। ब्याहे के बानी राजा, ब्याहे के बानी, ब्याहे के बानी राजा, ब्याहे के बानी राजा, ब्याहे के बानी हमके बनाला राजा रानी हो बिन। हमके बनाला राजा रानी हो बिन बियाहे के बानी। काहे राजा तनी सा कैला, अरे थोड़ा क्या कैला ना, ढेर पार लगे एक चुटकी। कब लक्ष्मण अति लाभो को नाक कान बिन के ताके कर रावण को मनोचुनौती दे। प्रात लक्ष्मण
तुम इसके नाक और कान कटर डालो। अब लगता है मेरा ब्याह हो जाएगा। ये राजा, अरे आ जाइए राजा लक्ष्मण। अरे हमारा अरे हमारे भैया, अब खरदूसर पई गई बिन बाका। लक्ष्मण तुम्हें तो बदही के ताते करते, पर मैंने यही उचित समझा। सहार नारी अबलाता इसे अवसर पर अनुचित समझा। तुम्हें कराया अंग भंगी, जिससे कुरूप हो जाए। फिर ऐसी असली चिनाए फिर कहीं न करने पाए। हम तो उस गुरु के चेले हैं, जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल अवस्था के हाथों तड़का संगार कराया था। वह कहते थे जो पतिता है, उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के घूमते जंतु का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। भ्रात लक्ष्मण, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। वो अब अपने सगे संबंधियों को लेकर यहाँ पर आना चाहते। जैसी आज्ञा हो भैया। अरे दादा क्या हुआ बहन को? अरे हमारा भैया हो भैया, लक्ष्मण वाला रापो किया बदला हमारा भैया। अरे आवाज लग रही है, लग रहा है वो किसी कष्ट में। हाँ भैया, अरे हमारा भैया हो भैया, नातिया ही कनवा पाटी कैला हमारा भैया। भगवान सुन देखा, ये तुम्हारा कितना बसाकी है, अतुआ को छोड़ दो। ओ भैया, अरे हमारे भैया हो भैया, अरे नकिया कनवा काटी ले हला रे भैया। अरे हमारे भैया हो, अरे भैया ये भैया। ते पूछा सब कहे बुझाए।
दो दंडक वन में दो राजकुमार आए हैं। क्या बहन, दो राजकुमार आए हैं? हाँ भैया, वहां पर मैं गई, मैं उनसे शादी का दिन रचाया। सुनिए भैया ध्यान से। हे भाई तपसी इस दंडक बल में आए हैं, सुंदर सुकुमारी साथ साथ एक नारी साथ में लाए। नारी साथ में लाए हैं। अचानक मैं उधर निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। क्या बात? सर्दी गोरे ठोके तपसी ने मुझसे है छल करना। क्या कह रहा है? अच्छा तपस्या करो, इतनी बात हो गई। क्या तुमने भैया, तब मैंने आपका नाम लिया, उसने है आपको दी गाली। हाँ भैया, मेरी नातिए काट दिए और दोनों कान लगे गाली। क्या बात कर रही हो? मेरी नाक गई सो गई। क्या कह रहे हो? हाँ भैया, मेरी तो नाक और कान चली गई। अब भैया अपना नाक और कान तुम लोग संवारो। क्या गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में नाक नहीं ऊंचा, अरे निकटा नाम। चुप रहो, ये कैसी बातें कर रही हो? चलो बाहर, हमें एक तपस्या के पास अब सीधे आ चलो। चलो भैया, चलो भैया मेरे, चलो चलो। करके रहना चाहिए। वह नारी अब अपने सगे संबंधियों को जरूर लेकर आएगी। जैसी आज्ञा हो भैया। सेना भारी हो, कौशल दिखलाए हम इन छोटी धनुही वालों पर, जो अपनी गदा उठाए हम। अतियम छोड़ दंड बन, इस पंचवती से जाओ तुम। यही दंड पर्याप्त तुझे, अपनी पत्नी पे जाओ तुम। मूर्ख हो तुम, जब है निर्मल पाओ, बातों से नहीं जीते जाते, हैया रण का दांव। कायर, चलो मुझसे युद्ध कर। हाँ कायर। नहीं भैया, मेरे राजा ले आप जाएंगे। ठीक है भाई, लगा दूं आग पानी में, धुआं पत्थर से निकलेगा, चमकती आग और बिजली मेरे इस खंजर से निकलेगी। हाँ कायर, मुझसे युद्ध कर। को मत देख लो इन सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय होगा तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो तुम अपने प्राणों पर। कर दो लहू से लाल भूमि, ले चलो सिंह को बारों पर। ओ बालक, आ मुझसे उठकर। जमीन पे भूचाल आ जाए, मार दूंगा मुक्का तो मुझे काट आ जाए।
करते हो बकरियों की तरह, अभी तुम्हें फाड़ दूंगा लकड़ियों की तरह। लगा दूं आग पानी में तो धुआं पत्थर से निकलेगा, चमकती आग और बिजली मेरे इस खंजर से निकलेगा। आप कहे मुझसे युद्ध का अरे करण, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि मेरे भाइयों को मारकर तुम लोग बात बना रहे हो? और करण, अभी तुम्हारा काल बाकी है। अरे दादा भगाए बा, रे दादा क्या हमारे भैया को मार देना? ये बाप हो बाप, अरे माई भैया कहिए महाराज, रौनक की आवाज कैसी है? महाराज ये रोने की आवाज सुखनका की है। क्या हाँ महाराज, मेरी बहन सुख रखा की है? हाँ महाराज। देखो उसको कौन सा विपद पड़ा है? भैया तोरे जियत में हमार नाक और कान कट गए भैया। धिक्कार है, धिक्कार है भैया। बहन सुख रखा तुम्हारी दशा किसने की है? भैया मैं बता रही हूँ भैया, कहो बहन। आपका जीवन धिक्कार बा भैया, धिक्कार बा। हे भाई तो तपसी उस पंचवटी में आए हैं, सुंदर सुकुमारी एक नारी साथ साथ में आए। भैया अचानक मैं उधर निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। क्या तुम उस नारी से मिलने गई थी? जी भैया, फिर क्या हुआ? परंतु गोरे छोटे तपसी ने मुझसे छल करना था। क्या तुमने मेरा नाम नहीं लिया? तब मैंने आपका नाम लिया, उसने आपको दी गाली। इसकी क्या वजह? हाँ भैया, उसने आपको गाली दिया, मेरी नाकिए काट दिए और दोनों कान कतरा दिए। तेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। क्या बक रही हो? जब जग में नाक नहीं ऊंचा लगता है तुम। भैया मेरी नाक और कान कट गई, अब भैया ठीक है माँ, अपना नाक न हो उनकी भी, नाक नहीं अब रखूंगा। वो दानवों की राय करूं, मेरी जाते नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में, नारी की नाक उड़ाने में होती है नाम नहीं उठी। अब लापर हाथ उठाने से उठती है धाक नहीं उठी। अब चला नाक के सीधी अभी, अब चला नाक के सीधी अभी, नाकों पर उसको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के यादों दोनों की नाक रगड़ूंगा, बल्कि लेंगे नाक से उनको न
भूषण, क्या कर दूं सबसे नहीं कहा। जब उनका वही अखाड़ा है तो कुलभूषण से नहीं कहा। भैया, अरे मेरे भैया हो, पहले सजा के सेना संग खड़ दूसर कृष्ण भैया। अरे हमार भैया हो, सजा कर सेना में गई, महाघोर संग्राम हुआ। क्या कह रही हो? पर दोनों भाई तपसी ने उन सबका काम तमाम क्या उसकी क्या वजह? हाँ भैया, भैया, कहाँ बहन? सबके सब भैया मारल गई ना है भैया। ये बाके तीर लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की है। ये दोनों भाई राम लखन, मानो जयवीर उन्हीं की है। भैया, कहाँ बहन? सबके सब भैया मारल गई ने। भैया अबे अपन नाक बचाओ, भैया बचा लो। वो चाहते नाक कान भी जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे बीस भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो। मैं दंडक बन में जाता हूँ, उनमें कान काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। इसलिए बहन सुमनता, तुम महल का चलो, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। ठीक है भैया, निश्चित। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय ही देने को दिखलाई है युक्ति मुझे। इस ऋण के कारण मिलना है पिछले ऋण से मुक्ति मुझे। अवश्य ही अवतारी है तो मैं भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यह मोक्ष नहीं, यह मौत है। यह लड़ना है, नहीं मिलना है। यह विसर भी उनका है, तो भव सागर तरना है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं अपने मामा मारिश के पास। मैं उनसे कुछ अपना समस्या बताऊंगा। ओ मामा मारीच, ओ मामा मारीच, ओ मामा मारीच, ओ भांजे, क्या हुआ तुझे जो मुझे घोर निद्रा से जगा रहे हो? क्या लंका पर कोई आफत आ गई है? आफत ही आई है मामा। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक से सुनो। तो है भांजे, संकट में संग हो प्यार को, अपने प्यारों का धर्म नहीं। छावने राज मुकुट पर है, तो प्रजा रोजा नहीं। मामा,
जीवन चारूंगा नाम लखन को कहता सीता को हर कर लाऊंगा। ये तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गई है? तू कैसी बाकी बाकी बातें कर रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ भांजे, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। कहा मामा? वह विश्व मित्र के बारा अध छूटा प्राण आंखों में है, जिसने से जल पर फेंका भांजे। अहो मामा, वह नाम कान में आते ही जुड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों की चोट पुरानी है जो आप भांजे। कहा मामा? उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा? गाएगा प्यार पखारू के तुझे। धरधूसर तीसरा संघारक सच्छा के पूर्व में आए हैं। तार सती का भांजे। कहो मामा? जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। मौत मौत के घाट वही भांजे। कहो मामा? अच्छाई में अच्छी नादेर वह कहीं डालो अच्छा है। अरे बुरी बात तेरा भी हो जैसे हमारे भांजे। कहो ना? अच्छे कर्मों के करूंगे से देह में प्रकाश हो जाता है। परिवारी में लाने से घर नाश हो जाता है। भांजे। कहा ना? हरना है तो निज देश हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। बड़ा है तो शुभ कार्य करो, कोई का भांजे। इसलिए है इसलिए तू लंकापुरी लौट जाओ। तुमसे पैर बढ़ाना उचित नहीं है। वाह रे वाह, तू तो जैसा है दुर्भेद। मैं सुनने नहीं आया हूँ तेरा उपदेश। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान मिटा दूंगा। सीता हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। ठीक है भांजे, तुम चलो, मैं तुमसे वही मिलूंगा। ठीक है मामा, मैं चल रहा हूँ। तेहि बन निकट दसानन गयहु, तब मारिज कपटी मृग भयहु। परवस्त क्या परवस्ता है, सब भांति मौत आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरू तो खाई है। मरना ही है रावण के हाथों तो मरना ही निष्फलता है। श्री राम बाण से मरने में संभाती पार भेड़ा है। इसलिए अब मैं चल रहा हूँ माया का मृग बनने।
देख रहे हो ना? मिर्गे सा देखा ना सुना, देखो तो सुबह सलोना है, देखो तो सुबह सलोना है, सर से पाँव तक ही सारा घर सोना सोना है। ये नाथ खाल लाए इसकी यह कुटिया की सिंगार हो, कुटिया की सिंगार हो, सोने की मृग खाला गायब तब अधिकार। हे नाथ, इस मृग को खाल लाए, कुटिया का लोग श्रृंगार करेंगे। क्या सीते, तुम्हें यह मृग इतना ही प्यारा है? जी नाथ, बहुत प्यारा है मृग। ठीक है सीते, मैं आपके लिए इस मृग का खाल अभी लाता हूँ। ठीक है नाथ। जब रघुपति जानत सब कारण, पूजा हरसी अदार गवारा, प्रभु बिनो की जला मृग भागे। भ्रात लक्ष्मण, तुम सीता की देखभाल करना, मैं अभी उस मृग का खाल लेकर आता हूँ। जैसी आज्ञा हो भैया। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, ये कैसी आवाज आ रही है? लग रहा आपका भैया इस समय धर्म संकट में पड़ गए हैं। जाओ लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारे, रघुराई तुम्हें पुकारे, भाई के थके हुए बाजू, भाई के कारण आए। भगवान न जाने क्या कारण, इतने कष्ट के दुख में, इतने कष्ट के दुख में, लक्ष्मण इसमें संदेह ना, सारे सरल समझ माता, आप ये क्या कह रही है माता? भैया को इस पृथ्वी पर बड़ा कौन दुख पहुंचा सकता है माता? किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, तब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख अभी तो वह दुख नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वेश्वर निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। यावन विशाल है व्याघ्रवाल, भय चारों धरेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, करता तो वही मेरा है। बस अब मैं जान गई, तू मतलब का भाईचारा है। घर से जो वन में आए हो, इसमें कोई स्वार्थ तुम्हारा है। लक्ष्मण, अगर नहीं जाओगे तो ये कंगन और चूड़ियां
पहनकर कुटिया में बैठ जाओ। मैं अपनी स्वामी के सो में रक्षा करने जा रही हूँ। माता, आप ये क्या कह रही है माता? मैं आपको इस घनघोर जंगल में अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? भैया राम मुझसे पूछेंगे कि तुम सीता को अकेला छोड़कर क्यों चले आए, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा माता? तुम मेरे कुछ चिंता ना करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम उसी जगह चले जाओ जिस जगह गए परमेश्वर। तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, तुम आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ शुभ लेने माता की। जाओ हे पानी दे तुम्हें साक्षी हो, हे पाछी गले भावा तुम्हें मेरे इस धर्म नाव के, हे सूर्य देव मैया तुम्हें। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना संतोष मुझे। रघुराई अगर लान दे तो कब ना निर्दोष मुझे। जाता हूँ मैं माता, तुम सावधान कर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पेड़ कुटी में आएगा, हैरान से लक्ष्मण की वो यही भक्त हो जाएगा। अब अपनी सीता में काटो, हे करुणा छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी